नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया? ऐसा क्या हो गया रातों रात? नीट छात्रा कांड हो गया। अच्छा। लेकिन बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया भाजपा ने। ऑपरेशन लोटस ही कहिए इसको, क्योंकि अब तो नेक्स्ट मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। देखिए, रात रात जगा हुआ है सीएम हाउस में, रात में कोई सोया नहीं है। नीतीश कुमार जगे हुए थे, निशांत कुमार जगे हुए थे, उनके पुत्र जो उनके करीबी कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय चौधरी, ये लोग थे। अनंत सिंह की पावर अब नीतीश कुमार के जाने से घटेगी कि बढ़ेगी? अब कुछ तो घट जाएगी, इसलिए घटेगी कि नीतीश कुमार और अनंत नीतीश कुमार इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में कोई नहीं आया। नागनाथ हटता है तो सांपनाथ को सत्ता जाती है, सांपनाथ हटता है तो नागनाथ को सत्ता जाती है। आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार ने आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो क्यों छोड़ी? क्या नीतीश कुमार ने ये फैसला खुद किया है, किसी के कहने पर किया है, या फिर किसी दबाव में उन्होंने ये फैसला ले लिया है? देखिए, हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बहुत ज्यादा प्रिय है, इतने लंबे वक्त से वो मुख्यमंत्री रहे। अब अचानक से अगर ये खबर सामने आती है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है लालू यादव की भाषा में कि उनके पेट में भी दांत हैं। तो ऐसे में भाई नीतीश कुमार किसी के बरगलाने में आ जाए, ऐसा भी नहीं लगता है। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो क्यों छोड़ी, इसका जवाब हम आज तलाश रहे हैं, और इसीलिए हम लोग पहुंचे हुए अमिताभ दास सर के पास, पूर्व आईपीएस से। बहुत बहुत सर आपका पीयू भारत पर स्वागत है। सर, लगातार हमने देखा कि नीतीश कुमार को बीजेपी हटाने का प्रयास करती रही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब क्यों नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया? ऐसा क्या हो गया रातों रात? नीट छात्रा कांड हो गया। अच्छा। और यदि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते तो आज कल में निशांत कुमार की सीबीआई गिरफ्तारी कर लेती। अच्छा। देखिए, मैं पूरा दर्शकों को मामला बताता हूँ। कल देखिए होली का त्योहार था, बाकी तो सब लोग अपना होली मना रहे थे, भंग की तरंग में थे। लेकिन बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया भाजपा ने। ऑपरेशन लोटस ही कहिए इसको, क्योंकि अब तो नेक्स्ट मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। तो ऑपरेशन लोटस किया गया और उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय ने सीधे नीतीश कुमार को फोन किया। और वो फोन में ये नहीं किया गया कि आपसे विनम्र अनुरोध है और आग्रह है, ये सब नहीं, वो काफी धमकी भरा फोन था। और उसमें नीतीश कुमार से सीधे कहा गया कि आप राज्यसभा आ जाइए, आप दिल्ली आ जाइए, अब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। और नीतीश कुमार भी इस कॉल से थोड़ा चौंक गए, क्योंकि इसके लिए वो तैयार थे नहीं। और उनको इशारों इशारों में नहीं, बिल्कुल खुलकर बताया गया कि सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है निशांत कुमार को नीट छात्रा कांड में। उसके बाद जो है नीतीश कुमार के जो कहते हैं अब पैरों तले की जमीन खिसक गई, वो समझ गए कि वो बुरी तरह घिरा गए हैं। उसके बाद देखिए, रात रात जगा हुआ है सीएम हाउस में, रात में कोई सोया नहीं है। नीतीश कुमार जगे हुए थे, निशांत कुमार जगे हुए थे, उनके पुत्र जो उनके करीबी कैबिनेट मिनिस्टर हैं विजय चौधरी, ये लोग थे। और उसमें नीतीश कुमार ने मतलब खोल के बात बता दी। उन्होंने कहा कि मैं घिर गया हूँ, मैं घिर गया हूँ और नीट छात्रा कांड में निशांत की गिरफ्तारी हो सकती है, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये तय हुआ कि, और आज देखिए किस तरह हुआ, मतलब बहुत एक, मैं तो कहूंगा कि एक कहते हैं जो है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। फिल्मी स्टाइल में हुआ सब कुछ। हाँ, फिल्मी स्टाइल में देखिए तो मुझे तड़ी पार गृह मंत्री दिल्ली से आए अमित शाह, एकदम वो नीतीश कुमार को मतलब समझिए बंधक जैसा बना के ले गए और विधानसभा में जाके मतलब नामांकन करवाया। मतलब मुझे तो लगता है कि लोगों ने नीतीश कुमार का मोबाइल भी छीन लिया होगा। अच्छा। जिससे वो लालू से भी नहीं बात कर सके, तेजस्वी नहीं मतलब बात कर सके। आप ये कह रहे हैं, आपका दावा ये है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को बचाने के लिए बिल्कुल अपनी सीएम की कुर्सी का त्याग किया बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अगर वो त्याग नहीं करते, यदि वो कुछ हाथ पैर मारते, पंख फड़फड़ाते, जो कि अब तक नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि फिर हो सकता है लालू से संपर्क करते, फिर कुछ चाणक्य नीति दिखाते, तो इस बार भाजपा ने उनकी सबसे कमजोर नस दबा दी। इनके पास तो अच्छे खासे अब की बार विधायक भी थे नीतीश कुमार के। आप खुद समझिए ना, 43 विधायकों पर ये सीएम रहे। हाँ। 5 साल का कार्यकाल इन्होंने 43 विधायकों पर निकाल दिया। अब तो 80-85 के आसपास इनके पास विधायक हैं। तो इसके पहले इसलिए भाजपा ने इनके सबसे कमजोर नस दबा दी। और वो कमजोर नस ये है, देखिए अभी सीबीआई एकदम शांत है, नीट छात्रा कांड में कुछ नहीं कर रही है, लग भी नहीं रहा है कि सीबीआई कुछ कर रही है। लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। यदि जरा सा नीतीश कुमार ने कहा होता कि नहीं अभी इस्तीफा देना नहीं संभव है, या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कुछ बाताबाती हो गई रहती, तो सीबीआई आज या कल जाके निशांत कुमार को टांग लेती, खून का नमूना आता, शुक्राणु से मैच करता, निशांत कुमार जेल में सड़ जाते। नहीं सर, आपके साथ तो इतना मामला हुआ, आप पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव रहा।
निशांत कुमार के मामले को लेकर भी खबरें ये आई कि आप पर भी जो है तमाम छापेमारी की, फिर भी आज आप ये दावा कर रहे बिल्कुल हैं। कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ना है, सत्य को आप नहीं हटा सकते। देखिए मेरे यहाँ दर्शकों को पता होगा 13 फरवरी की शाम को पूरी पुलिस भर गई मेरे घर में, और इसी आप जो नीट केस में वही नीतीश वही कुमार के वही बेटे का जो आप वही मामला उठा रहे थे। उसी के लिए भर गई, और उसके बाद एक जानबूझ के एक कुर्मी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भेजा गया था, कोई पटेल है मजिस्ट्रेट थे, और जितना भी मैंने सबूत इकट्ठा किए थे निशांत कुमार के खिलाफ, मेरा मोबाइल, लैपटॉप, ये सब पुलिस ने जब्त जब्त कर लिया। बहुत सारे कागज पत्र, जितने सबूत थे निशांत कुमार के खिलाफ, सब पुलिस ले गई। अच्छा। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध है नीट छात्रा कांड में। अब तो उसके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा आ रही है, लेकिन अब तो सीबीआई कुछ करेगी नहीं, क्योंकि पलटू राम ने हथियार डाल दिए हैं। अब तो सीबीआई इस केस को दफन कर देगी। सर देखिए, मामला ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जब वो बहुत कम विधायकों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो आज इतने ज्यादा विधायकों के बावजूद वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो क्या अगला मुख्यमंत्री जदयू से ही हो सकता है? ये भी तो चर्चा हो सकती है ना। नहीं, इसकी इसकी संभावना शून्य है। यदि जदयू से ही मुख्यमंत्री, इसकी चर्चा मैंने भी सुनी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विजेंद्र यादव बनेंगे और रामनाथ ठाकुर, लेकिन ये बकवास है। यदि जदयू से ही सीएम बनना रहता तो नीतीश कुमार ही हटाते ही क्यों? अच्छा। ये तो देखिए, इसका आप समझिए, अगले महीने 20-25 दिन बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। उसके पहले भाजपा को एक बूस्टर डोज चाहिए था, है ना? अब तो कहने को होगा ना, बिहार में तो आज तक भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था, है ना? तो बूस्टर डोज बंगाल चुनाव के पहले मिला ना, है ना? बिहार में भी कमल, बंगाल में भी कमल। बंगाल का पड़ोसी है ना बिहार, हाँ। तो एक बूस्टर डोज भाजपा को मिला ना, तो इसलिए ये किया गया। और अब तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का बनेगा, और ऐसा भी नहीं कि कोई कद्दावर आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा की तो पुरानी आदत है, किसी खास के मोदी और शाह की, कि किसी इतने निरीह प्राणी को बना दो कि वो बिल्कुल मतलब कठपुतली बन के काम करे। जी सर सवाल एक आखिरी लेती हूँ मैं आपसे। देखिए, नीतीश कुमार ने अपनी सीएम की जो कुर्सी छोड़ी है, उसके बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, और अक्सर मैंने देखा कि आपके हाथ में ये तस्वीर रहती है जिसमें अनंत सिंह भी साथ में रहते हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़े उनके आगे खड़े। अब ये तस्वीर भी बदल जाएगी और इसके मायने भी बदल जाएंगे बिहार में। हाँ, मायने तो बदलेंगे ही, मायने तो बदलेंगे ही। मतलब जब मैं तस्वीर दिखाता था लोगों का, तो मैं कहता था कि देखो यही सुशासन है, कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक माफिया सरगना के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं, अब तो वो राज्यसभा में रहेंगे, तो अब तो ये तस्वीर की जो प्रासंगिकता थी वो तो कम हो ही गई। तो ये बाहुबल का जो आप आरोप लगाते हैं, ये कम होगा बिहार में कि बढ़ेगा? नहीं। बिहार में धनबल और बाहुबल निकट भविष्य में नहीं खत्म हो रहा। तो ये अनंत सिंह की पावर अब नीतीश कुमार के जाने से घटेगी कि बढ़ेगी? अब कुछ तो घट जाएगी, इसलिए घटेगी कि नीतीश कुमार और अनंत सिंह का जो सरकार गए तो छोटे सरकार केमिस्ट्री जो थी, एक केमिस्ट्री के जो दोनों की केमिस्ट्री थी, वो केमिस्ट्री तो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार अनंत सिंह का तो बहुत पुराना, जब नीतीश कुमार बाढ़ से सांसद हुआ करते थे, बहुत पहले का, बहुत उसके मतलब आप कह सकते हैं प्राचीन दोनों में ये थे, संबंध थे, तो वो तो असर होगा ही। इसका देखिए बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा जो असर होगा कि नीतीश कुमार का लगभग 20 सालों का कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने खुलेआम नंगा नाच किया जातिवाद का, और पूरे बिहार को उन्होंने मतलब कुर्मिस्तान बनाने की कोशिश की। भले ही मीडिया इस बात पर मौन रहता, और मीडिया में हमेशा यही नैरेटिव चला कि विकास पुरुष है, उन्होंने जंगल राज से बिहार को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में कोई नहीं आया, मेरा मानना है। तो ये जो एक कुर्मी वाला एंगल था, इस पर एक ब्रेक लगेगा, बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा। हाँ, क्योंकि निकट भविष्य में मैं किसी भी कुर्मी के हाथ में सत्ता जाते नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, आपको कुल मिलाकर नीतीश कुमार का जो कुर्सी जाने का जो खबर है, कुर्सी जाने की जो खबर है, ये बिहार के पक्ष में दिख रही है, बिहार के लोगों के पक्ष में दिख रही है, मतलब टोटली आपको लग क्या रहा है? नहीं, देखिए पूरे हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी हो गई है कि आम आदमी के पक्ष में कुछ नहीं होता है। आम आदमी पहले भी आम आदमी ही था, पहले भी महंगाई में पिस रहा था, अभी महंगाई में पिस रहेगा। ये नेता लोगों का आपसी खेल होता है कि नागनाथ हटता है तो सांपनाथ को सत्ता जाती है, सांपनाथ हटता है तो नागनाथ को सत्ता जाती है। आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलने वाला। आम बिहारी जो था, पहले भी वो रोटी नून खाता था, अभी रोटी नमक खाएगा। आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। भाजपा का मुख्यमंत्री होया तो भाजपा तो खुद पूंजीपतियों की पार्टी है। पूरे बिहार को गौतम अडानी के चरणों में दे दिया जाएगा, पहले भी दिया जा रहा था, अब तो रही सही कसर पूरी हो गई। आम आदमी को कुछ नहीं राहत मिलने वाली है, और इसी तरह चलेगा बिहार इसमें। लेकिन आम लोगों की भी गलती है, वो ऐसे ही लोगों को चुन चुन के सत्ता में बैठते हैं। चलिए सर, आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, अब देखते हैं कि ये जो आरोप आपने लगाए हैं
इस पर आगे किस तरह के जो है रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि पब्लिक काफी आपको सुनती है। और कुल मिलाकर नीतीश कुमार की जो कुर्सी गई है, जैसे नीतीश कुमार की कुर्सी बदलेगी आपको भी ये तस्वीर बदलनी पड़ेगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो हमने अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से जो बातें की हैं, कुल मिलाकर एक पक्ष समझ में आ रहा है और इस पर तमाम भी खबरें चल रही हैं, एनालिसिस हो रहे हैं, हम भी तमाम अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।